हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जितने भी CUET UG वाले बच्चे हैं उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, कमेंट बॉक्स में देखा है, प्लस जो लाइव आती हूँ उसमें भी मैंने देखा है, और मेल ID पर भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि मैम जो CUET UG का BBAU जो है वो अपना ये कब एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करेगा जिससे कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करके यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट बताने की कोशिश करूँगी। जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम यहाँ पर चेक करेंगे। जैसा कि आपको मैंने हमेशा बोला भी है कि ये यूनिवर्सिटी में जो थोड़ा काम होता है ना वो हल्का सा लेट लतीफ़ होता है। मतलब कि ऐसा होगा कि आपको लगेगा आजकल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला था कि 15 जुलाई के बाद में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ का पोर्टल ओपन हो जाए। लेकिन अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, देखो मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्ड एक बार दिखा रही हूँ। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो प्रीवियस रिकॉर्ड में जो इनकी नोटिस पड़ी हुई है उस नोटिस में आपका जो NTA हैज़ बीन डिक्लेयर्ड जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन था वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 28 जुलाई में था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने प्रॉपर तरह से ये क्लियर कर दिया, मतलब जो भी आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी सारा सब कुछ प्रोसीजर था रिज़ल्ट का, वो रिज़ल्ट आपका 28 जुलाई में आया था। ठीक है, तो यहाँ का अगर देखोगे तो जो यहाँ पोर्टल ओपन हुआ था वो 3 अगस्त को ओपन हुआ था। ठीक है, ये UG वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो पिछली बार तो अपना पूरा मतलब उस हिसाब से देखा जाए एग्जामिनेशन, इस बार का एग्जामिनेशन देखें तो जितने भी UG वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट तो आ चुका है। अब समझ लो कि आपका अप्रॉक्स 15 to 20 जुलाई के बाद ही इनका प्रोसीजर शुरू हो सकता है। जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब 18 को इनका आया हुआ था तो कुछ ही टाइम मतलब कुछ ही दिनों बाद ही ये अपना पोर्टल ओपन कर दिए थे और आपका रजिस्ट्रेशन ये कराना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन्होंने डेट दे दी थी कि भाई आपको 17 जो अगस्त है वो लास्ट डेट है। ओके, तो ऐसा नहीं है, 17 अगस्त के बाद इनकी डेट एक्सटेंड भी होती है। एक्सटेंड होने के बाद लेट फीस के बाद भी इनका फीस का मतलब इनका जो मेन पोर्टल होता है वो ओपन रहता है। ठीक है, सो इस बार की अगर एक्सपेक्टेड डेट देखें तो आपका रिजल्ट आए हुए बहुत टाइम हो गया है। आज हो गई है 11, ठीक है, सावन है। सो बेसिकली जो 11 जुलाई है, 11 जुलाई के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर 15 जुलाई टू 20 जुलाई अगर कुछ आना होता तो अभी तक आ जाता प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेड डेट है वो ये है कि 15 जुलाई टू 20 जुलाई के बीच में इनका प्रोसीजर हो सकता है शुरू हो जाए, या फिर आफ्टर 20 जुलाई तो हो जा ही जाएगा। ठीक है, सो ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस देने के लिए आई हूँ कि हाँ, आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो एडमिशन पोर्टल 15-20 जुलाई के बाद है। अब आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि मैम यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा हम आपको ना उसके बारे में बताना ज़रूर से चाहेंगे। सो अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ के प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, सो आप ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को ऐसे जस्ट जैसे अभी मैंने ओपन किया है, आपने देख लिया होगा, इस प्रोसीजर के साथ में आपको ओपन करना है और आपको यहाँ पर देखो सारे के सारे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे। प्लस ये प्रोग्राम्स के साथ में आपका ये भी दिख जाएगा कि अगर आप इन केस ये प्रोग्राम ले रहे हो या फिर जियोलॉजी ले रहे हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हो या BSc ऑनर्स या BVOC ले रहे हो, सो यहाँ पे आपका ये जो लैंग्वेज और जो ये है आपका कौन सा डोमेन लिया जा रहा है, कौन सा लैंग्वेज में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। और डोमेन मेनली यहाँ पर GT इतना मायने नहीं रखती है। BBAU में बहुत ही रेयर टू रेयर, मतलब अगर देखें तो किसी किसी प्रोग्राम में यहाँ पर GT मांगी जा रही है और किसी किसी प्रोग्राम में GT नहीं मांगी जा रही है। मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए और आपके 3 डोमेन्स होने चाहिए। ये मेनली ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स में ऐसा है। ठीक है, सो ये इस चीज़ के बारे में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अब आपको देखना कैसे, मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया ना, यहाँ पर कौन कौन सा प्रोग्राम, जैसे BSc MSc बेसिक साइंस में लेना है जिसमें बहुत ही कम नंबर वाले हैं तो ये ले सकते हो इंटीग्रेटेड का। यहाँ पे बढ़िया ये प्रोग्राम भी होता है, आपका बढ़िया 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप ये देखोगे तो इसमें एक लैंग्वेज और डोमेन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में से कोई 3 होने चाहिए।
जियोलॉजी अगर होगा तो यहाँ पर ये आपका डोमेन लगेगा, डोमेन देख लो प्लस आपको लैंग्वेज देख लो प्लस आप अपना जो भी आपका जीटी वगैरह मांग रहा है तो वो देख लो। अब जैसे कि यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो इसमें भी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर इसका देखोगे बीएससी लाइफ साइंसेज का, सो यहाँ पर देखोगे वही एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल टाइप का कोई भी ऐसा प्रोग्राम लोगे, जैसे नॉर्मली हम बीवॉक देखें तो इसमें जीटी आपका जरूर लगेगा। अब हम बीकॉम देखें, ठीक है, तो इसमें जीटी लगेगा, बीबीए में भी जीटी लगेगा, ये आपको यहाँ जीटी मांगेगा। अब जैसे बीबीए एलएलबी है, इसमें आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लगेगा, दैट्स इट। फिर ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा में देखोगे तो एक लैंग्वेज लगेगा और जस्ट अगर आप देखोगे तो एक जीटी लगेगा। बीटेक यहाँ पर देख लो कि बीटेक आपके हर एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, सो सिविल का है, कंप्यूटर का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज, इसमें मेनली जो बीटेक है उसमें एक लैंग्वेज लग रही है और जो दूसरा लग रहा है वो डोमेन, कितने 3 डोमेन लग रहे हैं। और डोमेन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बीटेक आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बीटेक में आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स लग रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना बीए एफटीएमएस में, तो इसमें आप एक लैंग्वेज एक जनरल टेस्ट दोगे। और बीए ऑनर्स में देखोगे तो ये बीए ऑनर्स हिस्ट्री में हो सकता है, सोशियोलॉजी में हो सकता है, हिस्ट्री में हो सकता है, सो ये वो इंग्लिश में हो सकता है। इसको देखोगे तो एक लैंग्वेज और एक जीटी देना पड़ेगा। फिर बीएससी ऑनर्स की बात करोगे तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो इसमें आपका एक लैंग्वेज है और ये 3 डोमेन्स हैं। मतलब ये 3 डोमेन्स ये कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए। फिर अगर बीएससी ऑनर्स का देखोगे, बीएससी जो आईटी में होगा, सो इसमें एक लैंग्वेज 3 डोमेन होने चाहिए। और बीकॉम के लिए अगर जीटी और लैंग्वेज है तो आप आराम से कर सकते हो। बीसीए में भी आपका यहाँ पर लैंग्वेज और 3 डोमेन्स होने चाहिए। बी फार्मेसी में यहाँ पर एक लैंग्वेज 3 डोमेन और डिप्लोमा में भी एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स। सो इतने प्रोग्राम्स यहाँ पर बीबीएयू में कराए जाते हैं। और इसमें से आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम किस मतलब क्योंकि देखो बीबीएयू के 2 कैंपस हैं, एक तो लखनऊ जो कि काफ़ी ही मतलब एक अव्वल दर्जे का है, लखनऊ का बड़ा, एक है उसका छोटा सा अमेठी में, ठीक है, अमेठी कैंपस जो कि लखनऊ से 2 से 2.5 घंटे के रास्ते पे है, ठीक है। सो ये आप बोलोगे ये अच्छा है या ये, लखनऊ तो सबसे पहले ही है, उसके बाद ये भी कोई बुरा नहीं है। अमेठी कैंपस अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप अमेठी कैंपस में जा सकते हो। अब हम आपको बता देते हैं कि जो ये कोर्सेज़ हैं, इन कोर्सेज़ में कौन कौन सा प्रोग्राम अमेठी कैंपस में अवेलेबल है उसके बारे में। आ जाओ वापस से हम अपने उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। सो हम आपको ये बता दिए कि एक्सपेक्टेड डेट आपकी यहाँ पर 15-20 जुलाई के बाद की हो सकती है, ठीक है। अभी हम आपको एक बीएचयू का भी वीडियो बना के दे देंगे। फिर अब हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं, हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरह से स्पॉट काउंसलिंग में कितने नंबर तक जाता है यहाँ का और किस प्रोग्राम का, प्लस यहाँ पे जो रेगुलर राउंड्स होते हैं, रेगुलर राउंड्स, तो ये जो मतलब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज जो आता है, सो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूँगी कि मतलब कितने कट ऑफ तक का लास्ट टू लास्ट लिस्ट तक जाता है और कितनी लिस्ट आती है, कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर नाम आया है आपका तो आपको कैसे पता चलेगा, आप वहाँ पर पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी जाते हो तो हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल के बाद आपका 0 फीस पे एडमिशन होता है तो कैसे हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लेकर के जाने हैं, एफिडेविट कौन से बनवा के लेके जाने हैं, पिछले अगर स्कूल से आप निकले हो तो स्कूल से आपको कहाँ से टीसी, कहाँ से माइग्रेशन, कहाँ से सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये चीज़ है जो बोलते हैं ना A to Z, आपको A to Z यहाँ पर जानकारी मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बोला भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, सो बच्चों हमने आपको एक प्रॉपर, मैंने अपना एक डोर ओपन कर दिया है कि भाई अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिताज विजन्स, ठीक है, ये आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप यहाँ मैसेज करोगे लेकिन आपको ना कुछ आपको गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करोगे तो मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया जाएगा जिस पे आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो अगर आपके पास मेल आईडी है, अगर आपके पास मेल है तो आप मुझे मेल कर दो, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिलेगी, अगर आप इनको फॉलो करोगे ना तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत लगती है तो, ठीक है। कोई फोर्सफुली नहीं है, ओके, जैसा आपको लगे वैसा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप इन सब की जानकारी जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा प्रोग्राम अमेठी में है और कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। चलो, जैसे कि अगर हम एक नॉर्मली एग्जाम्पल देखें, जस्ट अ सेकेंड, देखो, यहाँ पर अगर आपका ये बीकॉम जैसे देखो ये लखनऊ में है, बीकॉम लखनऊ में है, लाइफ साइंसेज लखनऊ में है, जो बीएससी आईटी है और जो बीएससी एफएसटी है
ये आपकी कहाँ पर है, अमेठी कैंपस में, ठीक है, ये अमेठी कैंपस में है। हम आपको अब नेक्स्ट बताते हैं। उसके बाद जो ये बीकॉम एक है, जो अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे तो बीकॉम ऑनर्स आपका लखनऊ में है, और जो बीएससी एफएसटी और बीएससी आईटी और बीकॉम और आपका बीसीए ये आपका अमेठी कैंपस में है। देख लो, ये आपका अमेठी कैंपस में है। नेक्स्ट हम आपको देख के बता देते हैं जो बीए प्रोग्राम है। बीए प्रोग्राम आपका कौन सा बीए प्रोग्राम, ऑलमोस्ट इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये जो है ये आपका बेटा अमेठी कैंपस में है, ये आपका लखनऊ वाले कैंपस में नहीं है, ठीक है, ये आपका लखनऊ वाले कैंपस में नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बेटा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, मतलब कि आपका जो बी फार्मा और डी फार्मा है ना, वो बेटा आपका कहाँ पर होता है, वो आपका अमेठी कैंपस में ही होता है, ठीक है, ये आपका अमेठी कैंपस में होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो उसके बाद इन केस अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैडम कैसे क्या होगा, देखो ये बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही अमेठी कैंपस में है। सो इतने आपके प्रोग्राम्स अमेठी में हैं, इनके 2 कैंपस हैं। अमेठी वाला थोड़ा ठीक है, लखनऊ वाला उससे काफ़ी अच्छा है, ऐसा है, बस इतना बोलूँगी मैं। सो अगर आप पूछना चाहते हो मतलब रिव्यूज़, तब मैं आपको बता रही हूँ। सो ये इनका पूरा ना सेशन पूरा है, जो भी मैंने आपको बताया। इसमें प्रोसेसर होता क्या है मैं आपको वो भी थोड़ा सा चलो क्लियर कर देती हूँ। पहले आपका कुछ ऐसा लिस्ट आएगा, एक ये नोटिस आएगी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आपका प्रोस्पेक्टस आया हुआ है, फिर आपका ये शेड्यूल आ जाएगा, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा कि हाँ कब क्या कौन सा प्रोग्राम शुरू होगा, कब क्या होगा। जैसे देखो इन्होंने क्या किया था, इनका जो भी प्रिपरेशन, जो फर्स्ट लिस्ट इनकी आई थी, देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट जो पोर्टल है वो कब शुरू किया था, वो पोर्टल शुरू किया गया था 3 अगस्त से, पोर्टल ओपन शुरू हुआ होता 3 अगस्त से। अब इनकी पूरी की पूरी देख लो, 1 महीने बाद ही इनका पहला फेज शुरू हुआ था, पूरा 1 महीने बाद, मतलब कि सितंबर में आपका 11 सितंबर में फर्स्ट फेज आया था, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो भी आपका फीस सबमिट करने का डेट था वो दिया गया था। तो इनका ये लास्ट कब तक चला था, ये यहाँ पर देखो 25 लिखा है, लेकिन नहीं, ये 25 तक नहीं चला था, उसके बाद तक भी यहाँ का प्रोसीजर था, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद आपका कुछ ये लिस्ट आना शुरू होएगा, लिस्ट आएगा तो सबसे पहले ये लिस्ट आएगा ऑल प्रोग्राम्स का, मतलब आपकी सबसे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आती है। वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो लिस्ट होती है उसमें होगा क्या, वो बच्चे आएंगे जितने बच्चों ने यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, वो सारे बच्चे आएंगे जिन बच्चों ने यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया है, ओके, उस वाली लिस्ट में वो सारे बच्चे रहेंगे, ओके। सो उस लिस्ट को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे हाँ मैडम मेरा तो नाम है, मेरा हो गया, ना ना ना, उसके बाद एक पहली ऐसी लिस्ट आती है ऑल प्रोग्राम्स फॉर 2024-2025, मतलब कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चों के नाम होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम बीएससी लाइफ साइंसेस का ले लें, सो ये जो इनकी लिस्ट आई हुई है तो कुछ इस तरह की आपकी लिस्ट आएगी जिसमें बहुत ही भर भर के नाम लिखे होंगे। तो अगर भर भर के नाम लिखे ना तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत होना, मैं आपको उसके लिए बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे आपको क्या करना है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूँ यहाँ पर। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बस। यहाँ पर अभी तो ये ओपन नहीं हो रहा है, अभी देखो ओपन हुआ था लेकिन फिर से नहीं हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पर बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दैट्स इट। चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे आपको हर एक चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, उसके लिए तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आपको बस चैनल पर बने रहना है, दैट्स इट। अब देखो इनकी साइट नहीं चलेगी क्योंकि बहुत ही मुश्किलों के बाद में इनकी साइट ये ओपन हुई थी, ओपन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ओपन होगी। सो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, वो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आती है उसके बाद आपका फेज़ 1 आता है, उसके बाद आपकी जो लिस्ट आती है ना वो आपकी पहली मेरिट लिस्ट होती है, वो आपकी यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट होती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मानना है कि आपका एडमिशन यहाँ पर हुआ कि नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके आती है, जैसे अभी मैंने दिखाया भी है यहाँ पर। अब तो ये ओपन नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं है। जैसे ही इनका हॉस्टल या सब भी होता है ना, वो सब भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी, बस चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करके रखना, हर एक अपडेट आपको, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपको सिर्फ यहाँ पर BBAU पता चले, ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं सिर्फ DU, JNU, BHU, इलाहाबाद, BBAU या राजस्थान के बारे में ही बताऊं। आपको झारखंड, साउथ बिहार, IGNTU, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, पांडिचेरी, हैदराबाद, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी देती हूँ मैं, टेंशन मत लेना। डॉक्टर हरि सिंह और गुरु घासीदास, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, जो भी है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, आपको बता दूंगी। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर अपडेट आती रहती है, पहले तुम इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।